तो मैं आज आपसे जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पर दुनिया में देखे जाने वाले और सुनने वाले और हर लिहाज से जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वर्क वीज़ाज़ हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 में जो वीज़ा है, नंबर 2 एंड नंबर 10 आपको 10 तक मैं आपको सारे भी बताऊंगा। उनका नाम क्या है, उनके बेसिक क्राइटेरियाज क्या हैं, क्योंकि जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, काम करने के हवाले से बाहर मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। तो नंबर 1 में है H1B वीज़ा। ये यूएस का वर्क परमिट है जो अलाउ करता है स्किल्ड वर्कर्स को, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो हाई एंड जो लोग हैं जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। यूएस कंपनीज जो हैं वो हायर करती हैं फॉरेन टैलेंट को स्पेशल रोल्स के लिए, और ये बड़े लिमिटेड वीज़ा होते हैं। इसके बाद नंबर 2 में आता है जी आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके का। ये वीज़ा क्या है, आपको अगर आपके पास यूके की अप्रूव्ड जो उनका एक एम्प्लॉयर है, वो अगर आपको एक जॉब ऑफर लेटर देता है तो फिर आपको जो है वो ये वीज़ा मिलता है। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है और एक स्पेसिफिक मिनिमम सैलरी एक सेट है, तो फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये भी हाई एंड जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, उनके लिए होता है। नंबर 3 में जो मोस्ट ट्रेंडिंग वीज़ा है जी, वो है EU ब्लू कार्ड वीज़ा, वर्क वीज़ा। ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए है जो नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स हैं और यहाँ पर आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट इसके लिए आपके पास ऑफर लेटर का होना जरूरी है। 4 नंबर का वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेंडिंग वीज़ा, इसका नाम है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। ये वीज़ा है जी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो डिमांड जिन जॉब्स की ज़्यादा है और जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स को ये वीज़ा दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में उस जॉब की गैप को फिल किया जा सके। और नॉर्मली जो प्रोफेशन हाई डिमांड है, जैसे हेल्थ केयर, आईटी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह की जॉब्स जो है वो बहुत निकलती हैं, तो ये जो है वो आपको वीज़ा मिलता है। नंबर 5 में जो मोस्ट ट्रेंडिंग है जी कनाडा का वर्क परमिट। ये आपके जो कैनेडियन एम्प्लॉयर है, प्रूफ कैनेडियन एम्प्लॉयर, ये वो अगर आपको जॉब ऑफर लेटर देते हैं तो फिर आपको ये वीज़ा मिलता है। और ये जितने भी वीज़ा हैं ये आपको फर्दर PR, नेशनैलिटी, पासपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं। और स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा ये जी न्यूजीलैंड का वीज़ा है, 6 नंबर का मोस्ट ट्रेंडिंग है। और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जी, इसमें एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स अगर आप मीट करेंगे और अगर आपके पास जॉब लेटर होगा तो फिर आपको ये वीज़ा मिलेगा। नंबर 7 में जी जी वीज़ा चाइना का। ये प्रोफेशनल्स के लिए, एजुकेशन, टेक, इंजीनियरिंग और जो अच्छी एजुकेशन और अच्छी डिग्रीज के जो लोग हैं उनके लिए ये है। और ये इसके लिए आपके पास डिग्री का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाइना काम कर सकते हैं बट नेशनैलिटी आपको नहीं मिलती, आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको वीज़ा दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 8 में आता है जापान का हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा, इसको कहा जाता है। ये एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, PhD होते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, ये वीज़ा उनके लिए है। और इसमें आपको फैमिली स्टेटस और पार्ट टू परमानेंट रेजिडेंसी मिलता है। और जितने भी वीज़े मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अदर देन चाइना, आपको जो है वो पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, पासपोर्ट, नेशनैलिटी। और इसी तरह जी आपका नंबर 9 में है जी सिंगापुर का वीज़ा। ये इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पास, EP। ये प्रोफेशनल्स के लिए, एग्जेक्टिव्स के लिए है। और S जो पास है वो फॉर मिड स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए। और जो बिल्कुल लेबरर हैं या ब्लू कॉलर लोग हैं उनके लिए वर्क परमिट है जी, जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के लिए। एंट्री पास एक वीज़ा कैटेगरी है जो एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को दिया जाता है, जो जाके वहाँ पर कंपनी बनाते हैं और वहाँ पर बिजनेस करते हैं। और इसी तरह पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पास, ये टॉप जो हाई प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं के लिए। नंबर 10 का जो लास्ट वीज़ा है उसको बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीज़ा। ये वीज़ा वो है जी अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल है, उसका किसी भी दूसरी कंट्री में ऑफिस है, तो वो अपने एक कंट्री से, अपने एक ऑफिस से दूसरे कंट्री के अपने दूसरी ब्रांच में अपना रिसोर्स जो है वो भेज सकते हैं। और इस वीज़े को बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। ये मल्टीनेशनल जो टॉप लीडिंग कंपनीज हैं उन्हीं के लिए ये वीज़ा है। ये मैंने आपके साथ ये टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडिंग जो है वीज़ा शेयर किए हैं। इसमें सिर्फ आप कह लें चाइना और जापान एक कैटेगरी है जिसमें आपको रेजिडेंसी, आपको जो नेशनैलिटी, PR या आपको एक वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलता। बाकी जो 8 कंट्रीज़ हैं वो आपको इस वाले से जो है वो देते हैं, सिटीजनशिप देते हैं, पासपोर्ट देते हैं। बट ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड लाइक 8 to 10 years। फिर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं पासपोर्ट के हवाले से, उन सारे पैरामीटर्स को आपको जो है वो करना पड़ता है फुलफिल। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 10 दुनिया के सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वर्क वीज़ा हैं 10 डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो ये मैंने कहा आपके साथ मैं न्यूज़ और ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शेयर करूँ, ताकि आपको आगे ग्रो करने में या आगे जॉब करने में या आगे किसी भी मुल्क की सिलेक्शन करने के लिए आपको बेहतर आइडिया मिल सके। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।